Good morning, student. 12th Commerce. Today we are going to discuss topic non-monetary incentive. Non-monetary जो इंसेंटिव है ये बिना मनी के होता है, यानी कि इसमें मनी नहीं होती है, ठीक है। और जो है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव उनके लिए होता है जो कि मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मनी is not the only motivator. The employees who have more esteem and self-actualization need active in them get satisfied with non-monetary incentives only. यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनके पास जो है एस्टीम, सम्मान और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए होता है, उनके लिए जो है वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जिन्होंने पैसा तो बहुत कमा लिया, ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास पैसा तो बहुत है, पैसे कमी नहीं है, मकान वकान गाड़ी वाड़ी सब है, तो ऐसे एम्प्लॉय जो है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है ना। तो द इंसेंटिव विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नोन एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। यानी कि ऐसे इंसेंटिव जिन्हें हम मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं उनको हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव बोलते हैं, और जिसको मनी में कैलकुलेट करते हैं वो मॉनेटरी इंसेंटिव होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले है स्टेटस। स्टेटस का मीन्स क्या है? स्टेटस का मीन्स है रेफर्स, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज है, ठीक है। यानी कि जॉब से रिलेटेड जो है रैंक है, ऑथोरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिकॉग्निशन है, प्रेस्टीज है, इन सब से मीन्स स्टेटस से है कि उसका रैंक कितनी अच्छी है, वो जनरल मैनेजर है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा ऑथोरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी मान्यता ज़्यादा है, उसकी प्रेस्टीज है, तो ये सब स्टेटस में आते हैं, ठीक है। और तो जो एम्प्लॉयज़ को जो है हायर ऑर्गेनाइजेशन में हायर स्टेटस ऑफर करते हैं, और हायर स्टेटस ऑफर करके जो एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट किया जा सकता है ना। मैनेजर्स कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज़ हैविंग एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक्टिव इन दैम। मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ में जो है मैनेजर्स जो है वो एस्टीम और जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को एक्टिव करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में क्या है कि इसमें जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज के बीच में जो सुपीरियर हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में गुड रिलेशन से मतलब है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में अच्छा रिलेशन रहता है तो वह उस एम्प्लॉयज का फीचर होता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो इस फीचर्स का जो है इम्पैक्ट जो है सभी एम्प्लॉयज पर पड़ता है, ठीक है। अगर जो एक मैनेजर है वो पॉजिटिव अप्रोच रखता है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को अच्छा रखता है तो एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर एक मैनेजर की नेगेटिव अप्रोच होती है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अच्छी नहीं रहती। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब ये है कि एक मैनेजर को जो है पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनसे जो है अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज जो है मोटिवेट रहते हैं। और अगर हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होगा, ठीक है, तो अच्छी तरीके से वर्क होगा। उसके बाद है कैरियर एडवांसमेंट। मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय। मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, यानी कि उनका प्रमोशन करना चाहिए। एम्प्लॉयज को अगर जो हम प्रमोशन करते हैं तो उससे उनकी जो है स्किल इंप्रूव होती है, उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, ठीक है। और तो उन्हें वो ये भी करते हैं कि हम जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने हम पर बिलीव किया है और हमारा जो है प्रमोशन किया है, तो इससे जो प्रमोशन जो है बहुत अच्छा स्टिमुलेटर है और जो एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे हमने बना दिया कि भाई आज तो है, तुम आज का जो काम होगा इसके हेड आप हो, सभी आपके अंडर में होगा सारा काम, तो उससे जो है एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और लगेगा कि उसके सीनियर उस पर बिलीव कर रहे हैं। जॉब एनरिचमेंट असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय जो है वो सेम काम करते करते एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी जो एम्प्लॉयज को कुछ अलग सा काम दिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स का काम दिया जाता है, जो चैलेंजिंग जॉब दी जाती है, ठीक है। और उसको चैलेंजिंग जॉब दी जाती है, उन्हें ऑटोनोमी भी दी जाती है उस काम को करने के लिए, तो इससे एम्प्लॉय भी मोटिवेट होता है कि आज हमें डिफरेंट टाइप का वर्क दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन का मतलब है कि जो है रिकॉग्निशन का मीन्स है एम्प्लॉयज को स्पेशल रिगार्ड देना, रेस्पेक्ट देना। तो स्पेशल रिगार्ड जो है उन्हें सेटिस्फाई करता है, सबऑर्डिनेट्स की ईगो को सेटिस्फाई करता है। तो अगर उसका ईगो उसकी सेटिस्फाई हो जाती है तो एक अच्छा मोटिवेटर होता है, ठीक है। अच्छा,
तो यानी कि whenever the good efforts और the positive attitudes are shown by subordinates, अगर कोई सबोर्डिनेट्स है उसने कोई पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, इसका मेन पॉइंट है, अगर किसी सबोर्डिनेट्स ने अच्छा काम किया है, पॉजिटिव एटीट्यूड किया है, तो उस सबोर्डिनेट्स को जो है पब्लिक में जो है उसे रेस्पेक्ट कराना चाहिए और सभी दूसरे एम्प्लॉयज हैं उनकी परसेंस में बताना चाहिए कि हमारे इस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उसकी क्लैपिंग वगैरह देनी चाहिए और उसे कोई मोमेंट वगैरह दी जानी चाहिए। ठीक है, अगर उसने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, मतलब उसने कोई गलत काम किया है, तो फिर उसे अलग से बुला करके ऑफिस में, कैबिन में उसे समझाना चाहिए। ठीक है, तो उससे एम्प्लॉयज को जो है बुरा नहीं लगेगा। ठीक, और कुछ एग्जांपल्स हैं इस तरह के एम्प्लॉय रिकग्निशन के, किस तरह से अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाए, गिविंग सर्टिफिकेट अचीवमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट्स दे दें जो उसके याद रहेंगे, कोई गिफ्ट वगैरह दे दें। ठीक है, तो इस तरीके से जो एम्प्लॉय जो है अगर अच्छे सजेशन देते हैं तो उन्हें रिवार्ड वगैरह दे दिया जाए। ठीक, अब उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी भी एक अच्छा मोटिवेटर है। ठीक है, अगर जॉब सिक्योरिटी मींस लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक लाइफ टाइम बॉन्डिंग होती है कि आपकी जॉब जो है सेफ रहेगी, आपकी जॉब परमानेंट है और उसे कंफर्मेशन लेटर दे दिया है कि आप अच्छी तरीके से काम करिए। तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि उसकी जॉब जो है सेटिस्फाई है। लेकिन कभी कभी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि जो है जो एम्प्लॉय जो है जो परमानेंट जब उसकी जॉब हो जाती है उसे लगेगा कि अब तेरी जॉब नहीं जाएगी, तो वो अपना काम में जो है वर्क में इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं। ठीक है नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसे लगता है कि अब तेरी जॉब परमानेंट है, तो वो अपने वर्क को एफिशिएंटली नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है तो यानी कि जो जॉब सिक्योरिटी दी जानी चाहिए एम्प्लॉयज को, कुछ टर्म कंडीशन बता करके जॉब सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। अब है आपका एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। इसका मीन्स ये है कि अगर कोई सीनियर जो है अगर डिसीजन लेने जा रहे हैं तो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उनको भी उस डिसीजन में इन्वॉल्व कर ले। ठीक है, तो अगर वो इस डिसीजन में इन्वॉल्व रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि उनके एम्प्लॉयज उन पर बिलीव कर रहे हैं और उनसे कंसल्टेशन करके ही प्रोडक्शन सेट करें, तो वो फिर जो है जो एम्प्लॉयज हैं उस काम को अच्छी तरीके से काम करेंगे क्योंकि उनके साथ उसका डिस्कशन हो गया है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि टारगेट प्रोडक्शन, अगर if the target production is fixed by consulting employees, then he will try to achieve the target more sincerely। अगर जो है एम्प्लॉय के सामने टारगेट प्रोडक्शन फिक्स किया गया है तो वह उस टारगेट को जो है सिंसियरली अचीव करने की कोशिश करेगा। उसके बाद है ऑटोनॉमी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसका मतलब है कि सबॉर्डिनेट को फ्रीडम देना, उसे किसी काम को करने की फ्रीडम देना। तो इससे जो है अगर किसी सबॉर्डिनेट्स को काम करने की फ्रीडम देती है कि आपको ये काम अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, तो उससे जो है एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है और उससे जो है उनकी जो है स्किल भी इम्प्रूव होती है। तो और इससे जो एम्प्लॉय है अपनी जो है पॉजिटिव स्किल का यूज करेगा। दे यूज पॉजिटिव स्किल टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग द बेस्ट व्हेन द फ्रीडम इज गिवन टू देम। वो इस बात को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि जब उन्हें फ्रीडम दी जाती है तब एम्प्लॉय जो है तब वे अच्छी तरीके से काम करते हैं। ओके, थैंक यू।